दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमृतपाल के पहले की तस्वीर भी आपने देखी होगी, जब अजनाला थाने में उसने हिंसा किया था, और अब ये देखिए जब इसने सरेंडर कर दिया है उसके बाद की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अमृतपाल भगोड़ा, अमृतपाल जिसने पंजाब के मोगा में सरेंडर किया है, हिरासत में ले जाने की उसकी तस्वीर है। और ये देखिए जब पुलिस उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जा रही थी तब की ये क्लोज तस्वीर है उसी अमृतपाल की। इससे पहले आपने अमृतपाल को देखा होगा, चश्मा लगाए हुआ अमृतपाल, और अजनाला हिंसा में आपने देखा होगा जब थाने में बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, पुलिस वालों को चोटें आई थी, उस वक्त की अमृतपाल की तस्वीर देखिए। और आज जब अमृतपाल ने सरेंडर किया है, ये उस वक्त की ये तस्वीर है। 36 दिनों के बाद इसी अमृतपाल ने अब पुलिस के सामने घुटने टेक दिए हैं। अब उससे सवाल जवाब किए जाएंगे कि आखिर उसकी मंशा क्या थी, उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या ये सब कुछ अकेले कंट्रोल कर रहा था अमृतपाल, या फिर उससे किसी का निर्देश आ रहा था, तो वो किसका था। पंजाब में वारिस पंजाब डे का आईएसआई से लिंक क्या था। हमारे साथ पुनीत भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुनीत, सवाल कई सारे हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है कि आखिर विदेशों से फंडिंग कौन कर रहा था, कौन यहां पर फंड मैनेजर था जो सब कुछ मैनेज करता था। देखिए, अमृतपाल सिंह पिछले 36 दिनों से लगातार फरार था और उसकी तलाश है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में चल रही थी। और कई बार ये माना जा रहा था कि पुलिस लगभग उस तक पहुंच चुकी है। उसका जो खास आदमी था पप्पलप्रीत, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तमाम सीसीटीवी भी फुटेज उसके सामने आए, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। और आखिरकार 36 दिन के बाद मोगा के गुरुद्वारे में उसने खुद ही जाकर के सरेंडर कर दिया है। अब पुलिस उससे तमाम जो है जानकारी पता करेगी। 18 मार्च से ये लगातार फरार था और उसे आखिरी बार 28 मार्च को होशियारपुर में देखा गया था। लगातार हुलिया बदल कर अलग स्थानों में वो घूम रहा था और इसीलिए उसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके कई वीडियो और जो फोटो हैं वो भी सामने आए थे। अभी पीछे जो तलवंडी में भी उसके सरेंडर करने की उम्मीद थी, लेकिन वहां पे भी वो नहीं आया बैसाखी के मौके पर। और अब फिलहाल मोगा में 36 दिन के बाद उसने सरेंडर किया है। अमृतपाल पे अभी जो 6 आपराधिक मामले हैं वो दर्ज है। अब वो विदेश भागने की फिराक में था, ये भी था, लेकिन उसको पता लग गया था कि लंबे समय तक नहीं बच पाएगा। सरेंडर करना चाहता था, अपनों के बीच में करना चाहता था, और इसीलिए उसने मोगा के गुरुद्वारे में फिलहाल सरेंडर कर दिया है। जी अच्छा, वो तस्वीर भी देखिए जो हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं पुनीत, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब वो वेश बदल कर भाग रहा था, कभी वो जीन्स पहने हुए था, कभी वो टी शर्ट पहने हुए था, कभी वो बाल खोले हुए थे, लेकिन अब जब वो सरेंडर किया है तो देखिए बिल्कुल पारंपरिक पोशाक में किया उसने। जी बिल्कुल, बैसाखी के मौके पर जब ये लग रहा था कि वो सरेंडर करेगा तो उम्मीद थी कि वो किसी गुरुद्वारे में ही करेगा और वो धार्मिक बनकर लोगों के सामने आना चाहता है, वो भाषण करेगा। लेकिन पुलिस ने इतनी ज्यादा सख्ताई कर रखी थी, तलवंडी साहब में भी सख्ताई थी, हर जगह सख्ताई कर रखी थी कि वो वहां पर नहीं आ पाया। और इसीलिए खुद को हीरो बताने के लिए पुनीत थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अमृतपाल ने जो सरेंडर किया है, बेहद ही खास तस्वीरें हैं। और किस तरह से गुरुद्वारे में जाकर, मोगा में गुरुद्वारे में जाकर पुलिस के सामने सरेंडर किया गया है। एक बार फिर से पुनीत वही बात, धार्मिक आड़ लेने की यहां भी कोशिश की गई है अमृतपाल की तरफ से सरेंडर के दौरान भी। ये बिल्कुल अपने आप को धार्मिक नेता बताना चाह रहा है वो, इसीलिए ये मैसेज देना चाह रहा था वो, और इसीलिए उसने धार्मिक पोशाक पहनी हुई है। जबकि इससे पहले पुलिस से बचने के लिए वो तमाम अलग अलग जो रूप है उसको रख चुका है। कहीं पर वो चश्मा लगा रखा था, कहीं पर उसने जींस और टी शर्ट पहन रखी थी। लेकिन जिस तरीके से वो कामयाब हुआ है मोगा में सरेंडर करने में, ये तमाम सवाल जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस लगातार 36 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसीज हैं वो भी लगी हुई थी, लेकिन इन सभी एजेंसियों को पीछे करते हुए इसने फिलहाल सरेंडर करा और इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 36 दिन के बाद भी गिरफ्तारी इसकी बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि इसके जरिए तमाम जो जानकारी है वो अब पुलिस इकट्ठी करेगी कि बिल्कुल। और देखिए बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होगा पुनीत, क्योंकि देखिए एक आम बात नहीं, 36 दिन तक पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तक खबर सामने आई थी कि नेपाल तक भागने की फिराक में था अमृतपाल सिंह। ऐसे में ये अंदेशा है कि अमृतपाल सिंह ने वारिस पंजाब डे के नाम पे इसकी आड़ में एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर रखा होगा, बहुत बड़ा सपोर्ट बेस खड़ा कर रखा होगा। अब उसे तोड़ना, उसे निकालना, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है।
देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन फिलहाल जो अमृतपाल सिंह है वो पकड़ा गया है और अब उसको डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है और ऐसे लोगों को डिब्रूगढ़ भेजा जाता है। फिलहाल बताया यही जा रहा है, जो हमारे सूत्र हैं, कि पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो संयुक्त कार्रवाई है, इन लोगों ने अब इनको गिरफ्तार किया और फिलहाल इससे लगातार पूछताछ की भी जा रही है। नेपाल बॉर्डर तक तमाम ऑपरेशन चलाए गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो साथी पप्पल प्रीत था वो लगातार इसको बचाया जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले पप्पल प्रीत भी गिरफ्तार हो गया और ये माना जा रहा था कि अब ये लंबे समय तक नहीं बचेगा, सरेंडर करेगा। और अब यही देखा जा रहा है कि फिलहाल काफी भागने के बाद, 36 दिनों तक भागने के बाद, पुलिस से बचने के बाद अब ये पकड़ गया और जल्द ही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द, यानी हो सकता है कि आज ही इसको डिब्रूगढ़ जेल भी शिफ्ट किया जाए। ये भी एक बड़ी खबर आ रही है, असम की डिब्रूगढ़ जेल में किया जाएगा इसको आज शिफ्ट।